अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबाह लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र पंजाब में शदीद धुंध का, जिसके बाइस मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई है। मोटरवे M2, M3 और M11 को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा है। कोट राधा किशन के करीब धुंध के बाइस गाड़ियां आपस में टकरा गयी। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। लाहौर में परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। 7 ताखीर का शिकार, 2 मनसूख कर दी गई। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हर तरफ छाई धुंध की सफेदी ने हद निगाह इंतहाई कम कर दी। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां, M3 लाहौर से सुमंदरी, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को रात गए बंद किया गया, जिसे हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। कोट राधा किशन चुंगी नंबर 6 के करीब धुंध के बायस मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में मुतअद्दिद अफराद मामूली जख्मी हुए। एक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहब, शरकपुर शरीफ, लालियां, हाफजाबाद, चकझुमरा, पत्तोकी और हुजरा शाह मुकीम समेत पंजाब के कई इलाकों में हद निगाह 0 से 10 मीटर तक रह गई। धुंध के बायस 7 मुल्की और गैर मुल्की प्रवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ, जबकि 2 परवाजें मनसूख की गयीं। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। धुंध के बायस से ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। ट्रेनें 4 से 5 घंटे लेट हैं। रेलवे हुक्काम कहते हैं कि अवाम स्टेशन पर मालूमात लेकर पहुंचे। तफसीलात क्या है बताएंगी हुमा भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दी बढ़ते ही लाहौर में धुंध की सफेद चादर सी छा गई। हर शाहराह, हर कोना इस सफेदी से भरा है। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर भी यही हाल है, जहां मुसाफिर इंतजार कर रहे हैं, मगर धुंध के बायस ट्रेनों का कहीं अता पता नहीं। 8 बजे चलती थी, 8 बजे से अब 9 का है, 9 से 9:30 पता नहीं कितने बजे चलती। धुंध की वजह से ट्रेनें काफी लेट है और काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपने अपनी ड्यूटी पे जिस बंदे ने जाना है उसके लिए तो मसले हैं ना काफी। रेलवे हुक्काम कहते हैं ड्राइवर की महारत है जो इतनी धुंध में ट्रेन चला रहे हैं। ताखीर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। ड्राइवर की महारत है कि वो गाड़ी को कैसे लेके आएगा, क्योंकि जितनी धुंध है उसकी वजह से जो है ना गाड़ियां कुछ लेट हो रही हैं, क्योंकि स्पीड से वो चला नहीं सकते, इसलिए जो रफ्तार उसकी कम कर देते हैं। इंक्वायरी से पता कर लें कि वो कितनी देर मतलब ट्रेन ताखीर का शिकार है, ताकि वो यहाँ पर जो है वो उन्हें ज्यादा दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। धुंध के बायस अब शालीमार एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, कराकरम, अलामा इकबाल और शाह हुसैन समेत 8 ट्रेनें 4 से 5 घंटे ताखीर का शिकार हैं। धुंध और स्मोक ने ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर कर दिया है। मुसाफिर तो परेशान हैं, लेकिन पैसेंजर फैसिलिटेटर कहते हैं कि अवाम स्टेशन आने से पहले इंक्वायरी से मालूमात ले लें। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। सर्दी में इजाफे के साथ ही लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के बादल छा गए। शहर की मौजूदा सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह से जो है वो धुंध का राज था, और अब जिस तरह ही दिन चढ़ता जा रहा है उस तरह धुंध जो है वो झड़ती जा रही है। लेकिन ये धुंध और जो स्मोक है, जो आलूदगी है, वो उसका एक मिक्सचर है, और जो है इस आलूदगी के बायस जो है वो ट्रैफिक के रवानी में भी मुश्किलात है, क्योंकि जिस तरह मजीद आगे दिन जाते जाएंगे धुंध जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफा होता रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर बात करूं तो शहर लाहौर आलूदगी के पहले नंबर पर आ रहा है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक जब तक बारिश नहीं होती इस स्मोक का खात्मा नहीं होगा। धुंध के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफी स्लो रही, और मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटिया तक जो है वो रात गई ही बंद कर दी गई थी, जबकि सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया था। हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवा में धुंध का राज, शदीद धुंध के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस मामूलाती जिंदगी, कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर हुए हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 और मोटरवे M4 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि इसी धुंध की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो भी ताखीर का शिकार है। जहां धुंध की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, और उसके साथ साथ गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह शदीद धुंध की वजह से तलबा तालबात को स्कूलों कॉलेजेस में जाने, जबकि मुलाजमीन को अपने दफातर में जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के वस्ती इलाकों में धुंध का ये सिलसिला जो है वो आइंदा मजीद चंद रोज जारी
जारी रहेगा, जबकि सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध पड़ सकती है। ताहम धुंध का ये जो सिलसिला है, सर्दी का ये जो सिलसिला है, आइंदा चंद रोज मजीद जारी रहने की तवक्को है। फैसलाबाद में भी इस वक्त धुंध छाई हुई है। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद। जी, फैसलाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह जो है वो सिर्फ चंद मीटर्स की रह गई है और इसकी वजह से मोटरवे जो है फैसलाबाद से पिंडी भटियां और पिंडी भटियां से लाहौर तक रात गे से ही बंद है। ताहाल अभी भी मोटरवे को ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका। मोटरवे बंद होने की वजह से ट्रैफिक का सारा बहाव जो है वो जीटी रोड पर आ गया और जीटी रोड पर भी शदीद धुंध की वजह से एक तो ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, दूसरा हादसा जो है वो बहुत ज्यादा पेश आ रहे हैं। पंजाब से स्मॉग के बादल भी जाने को तैयार नहीं हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की आलमी फहरिस्त में 420 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज फिर पहले नंबर पर आ गया। हफ्तावार 3 रोजा तातीलात भी कुछ काम न आ सकी। हुए के बादलों ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को लपेट में ले रखा है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की आलमी फहरिस्त में आज पहले नंबर पर है। माल रोड और टाउन हॉल के गिर्द एयर क्वालिटी लेवल 200, नेशनल हॉकी स्टेडियम 401 और DHA फेज 6 में AQI 420 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में AQI लेवल भी अलग रहा। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 188, फैसलाबाद 158 और रहीम यार खान में AQI लेवल 139 रिकॉर्ड किया गया। तालीमी इदारों में सर्दियों की तातीलात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस बार सर्दियों की छुट्टियां दिसंबर की बजाय जनवरी में होंगी। बलूचिस्तान में तालीमी इदारे आज से 2.5 माह के लिए बंद कर दिए गए। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में तातीलात मामूल के मुताबिक होंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। महकमे मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मलहिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया। रुई के गालों की मानिद हवा के झुंकों पर सफर करती बर्फबारी ने इलाकों को यकरंग कर दिया। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी के सिलसिले ने मौसम को सर्द कर दिया। वादी लीपा, नीलम और जिनब के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे नशेबी इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 2 रोज के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि बलाई इलाकों में अबर आलूद रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मलिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान भी है। सबसे ज्यादा सर्दी कलात में -9, कलाम -8, स्कर्दू कोयटा -7 और मालम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। स्वात की वादी मालम जब्बा का बर्फबारी से हसन दुबाला हो गया है। कुदरत के रानाई के लुत्फ अंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाह मालम जब्बा पहुंच गए। कुदरत के इन हसीन मनाजिर को देखते हैं अनवर अंजुम की इस रिपोर्ट में। रुई की सफेद गाले आसमान से गिरना शुरू हुई तो बर्फबारी की शौकीन सयाहों ने वादी मालम जब्बा टॉप का रुख कर लिया। बहुत ही बेहतरीन जगह है, जन्नत है पूरी, बहुत ही प्यारी। मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं, बहुत ही जबरदस्त है। कहती हूँ हर बंदे को यहाँ आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, खासकर इस जगह पे। वादी मालम जब्बा सयाह बर्फबारी के साथ साथ खूबसूरत और दिल फरेब मनाजिर से मजे लेने लगे। अभी थोड़ी देर पहले ही आए और अल्हम्दुलिल्लाह आए और बर्फबारी स्टार्ट हो गई। लाइव स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त खूबसूरती है, स्पेशली हम लोग कराची वालों के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम मैदानी इलाकों से हैं और यहाँ पर आके एक अलग ही माइंड फ्रेशनेस है। और ये पहाड़, ये खूबसूरती, नेचर। स्वात के दीगर बालाई इलाकों कालाम और माहौडंड में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। मुल्क के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। गिजर में खून जमाने वाली सर्दी से झीलें और आबशार भी जम गईं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्तिस्तान के बालाई इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। इस वक्त मैं बुकिस में मौजूद हूँ। मेरे पीछे बल्कि आपको नजर आ रहा होगा मुकम्मल तौर पर ये जो दरियाई गिजर है इस पे बर्फ जम गई है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ के नदी नाले, यहाँ के आबशार
और यहाँ की जो झीलें हैं उन पर बर्फ जमने की वजह से एक तरफ लोगों को पीने का पानी का हुसूल मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ इलाके में बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग ने भी आवाम को परेशान करके रख दिया है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद सर्दी ने आवाम को परेशान करके रख दिया है और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। एक तरफ शदीद सर्दी है तो ऊपर से खुशक लकड़ी और गैस की अदम दस्तयाबी ने भी यहाँ के आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। जी, मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही घरेलू सारिफीन के लिए गैस नायाब हो गई है। कराची के मुतादिद इलाकों में गैस की किल्लत से दो चार हैं। सारिफीन कहते हैं गैस आती नहीं, होटल से खाना खरीदना जेब पर भारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। सनतें बंद, सीएनजी बंद, लेकिन घरों के लिए भी गैस नहीं। कराची के बेशतर इलाकों में गैस के कंप्रेशर या अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान। गैस तो कम से कम 20 दिन हो गए हमारे। गैस बिल्कुल मुश्किल, क्या कि बिल्कुल पाइप में है ही नहीं है गैस। चूल्हे में बिल्कुल चूल्हा जलता ही नहीं। हमने तो सिलेंडर ये करो, बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। सिलेंडर कोई सी भी गैस भरा रही है, LMG गैस आती है वही भरी जाती है, उसमें इतना महंगा पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चूल्हे में लगाएंगे तो सारी पतीलियां चीजें काली होती है। शहरी कहते हैं कई बार शिकायत की लेकिन कुछ न हुआ। हमने मेरी कंप्लेंट्स जमा भी करवाई है। मैं खुद गया हूँ, गैस के ऑफिस टीम आई है, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हम बाद में आएंगे। बाद में कब आएंगे ये नहीं पता। नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार और सुल्तानाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में घरेलू सार्फिन परेशान हैं। गैस की अदम फराहमी के बायस इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं कई बार शिकायत भी की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कैमरामैन मंसूर खान के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। गुजरांवाला में सर्द मौसम में गैस की बंदिश और कम प्रेशर ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राजा हबीब से। जी बिल्कुल, तमाम ताबर इकदाम के बावजूद जो सर्दी बढ़ रही है, गुजरांवाला रीजन में गैस बुरहान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ सनतें जो हैं उनको गैस फराहम नहीं की जा रही। यहाँ CNG स्टेशन जो है वो बंद हैं। घरों में गैस जो है वो नहीं आ रही, जिसकी वजह से खवातीन को अमूरे खानादारी के हवाले से शदीद मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। खवातीन का कहना है कि सुबह नाश्ते के औकात में और शाम को खाना तैयार करते वक्त गैस जो है वो बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें खाना पकाने के हवाले से शदीद मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। जो तंदूर मालकान है उनको भी शिकवा है कि गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो लकड़ के जरिए जो है वो तंदूर चला रहे हैं। यहाँ पर जो गैस हुकाम है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो सर्दी बढ़ रही है यहाँ पर गीजर हीटर का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है, गैस का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तलब और रसद में फर्क है और गैस की लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। जी, रुक करेंगे सक्खर का। तो सक्खर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे होते ही बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी है। महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील मुगल। जी, सर्दी का मौसम आते ही सक्खर में सुई गैस प्रेशर में कमी वाक़ई हो गई है, जबकि कमी वाक़ई नहीं बल्कि यहाँ पर सक्खर के बेशतर इलाकों में गैस की जो है लोड शेडिंग की जा रही है। गैस की लोड शेडिंग 6 से 12 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि खाना पीने के वक्त जो है वो गैस प्रेशर बिल्कुल कम होता है। गैस में इतनी मुश्किलात हमें है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और गैस होता ही नहीं है, भूखे स्कूल जाना पड़ता है उनको। जो 2 बजे बच्चे आते हैं स्कूल से वो भी भूखे बने होते हैं, दुकानों पे बच्चे भाग रहे हैं। रात न दिन में गैस है, रात में कहीं 2:30 बजे 3 बजे तेज होता थोड़ा। गैस ना होने की वजह से आवाम जो है परेशान है। यहाँ के आवाम ने मुतालबा किया है कि गैस प्रेशर में जो है वो जो कमी की गई है उसको पूरा किया जाए, बल्कि जो लोड शेडिंग है उसका भी खात्मा किया जाए। पेशावर में CNG स्टेशन के मखसूस औकात ने ट्रांसपोर्टर्स को परेशान कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं अज़म रहमान। पेशावर में CNG स्टेशन पर गैस बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोई सुबह 4 तो कोई 6 से खड़ा CNG स्टेशन खुलने का इंतजार करता रहा। अक्सर का तो कहना था कि महंगाई के इस दौर में एक दिन CNG भराने में निकल जाता है, जबकि अगले दिन काम करते हैं। 2 बजे आए रात से इधर खड़े है सर, और CNG वो भी सही CNG नहीं मिल रहे। कभी 170 प्रेशर है, कभी 200 है। ये गर्मी की गैस भी नहीं है। मैं सुबह 1 बजे से निकल गया था, नहीं तो 2 बजे पहुंच गया था ना। गर्मी की गैस भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है ना, मुश्किलात की वजह से ना। हम एक दिन छुट्टी करेगा, एक दिन ड्यूटी करेगा ये ना। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन को गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए CNG स्टेशन सुबह 9 से 4 तक खोलने की इजाजत दी हुई है।
تاہم گھریلو صارفین کو بھی گیس دستیاب نہیں. کیمرامین منیب گل کے ساتھ اعظم رحمان، آج نیوز پشاور. بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے آج نیوز.